नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत तो स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। दिवाली पर सियासी दंगल क्यों, यह सवाल बना हुआ है क्योंकि त्योहारों का मौसम है, बाजारों में रौनक है। लेकिन इस बार दीपावली सिर्फ रोशनी और मिठाइयों की बात नहीं कर रही, बल्कि बहस का कारण भी बन गई है। हिंदू उत्सव समिति ने लोगों से अपील करी है कि दीपावली की खरीदारी केवल उन्हीं दुकानदारों से करें जो खुद लक्ष्मी पूजन करते हैं और दीपावली मनाते हैं। और इस अपील ने धार्मिक आस्था, बाजार और राजनीति में हलचल पैदा कर दी, हलचल मची हुई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, आखिर क्यों इस तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। उससे पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। को लेकर सियासत, दीपावली को लेकर धर्म बनाम व्यापार की बहस, दीपावली खरीदारी पर सांस्कृतिक अपील या सांप्रदायिक संदेश, दीपावली पर सियासत, आस्था बनाम व्यापार। हिंदू उत्सव समिति और सांस्कृतिक बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने जनता से अपील की है कि वे खरीदारी सिर्फ उन्हीं दुकानदारों से करें जो खुद लक्ष्मी पूजन करते हैं और दीपावली का पर्व श्रद्धा से मनाते हैं। कबाड़ बेचो तो सनातनी को, ज्वेलरी खरीदो तो सनातनी से, दिवाली में घर पर पेंट भी कराओ तो सनातनी से, उनसे सामान ना लें जो हिंदुओं को काफिर कहते हैं। हम आने वाली दीपावली, जो कि एक बड़ा त्यौहार है जिसमें कि कबाड़ी से लेकर और बिल्डर तक व्यवसाय करता है, लेकिन व्यवसाय किससे होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सनातनी से व्यवहार करना है, सनातनी से त्यौहार मनाना है और सनातनी से ही व्यापार करना है। कबाड़ी का सामान अगर बेचो तो वो भी सनातनी हो और पुताई अगर कराओ तो वो भी सनातनी हो। अगर मेरी माताएं बहनें ज्वेलरी खरीद रही हैं तो वो भी सनातनी से खरीदें। अगर मेरे भाई लोग मकान खरीद रहे हैं तो वो भी सनातनी से खरीदें। और आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि सिर्फ सनातनी से अपना व्यापार करिए। जो माँ लक्ष्मी की पूजन करता हो, जो अपने घर में दिया बत्ती बेचकर और त्योहार की सामग्री ले जाए। इस अपील के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है। कुछ संगठनों ने इसे धार्मिक भेदभाव करार दिया तो कुछ इसे सांस्कृतिक चेतना का नाम दे रहे हैं। इस तरह की अपील से समाज में विभाजन की रेखाएं खिंचती हैं। बाजार सबका है, धर्म किसी की निजी आस्था, इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो स्वदेशी का अभियान ही चला रही है। जिस प्रकार से स्वतंत्रता के आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, अब स्वदेशी जो है हमारा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बनेगा, आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा। ये हर भारतीय स्वदेशी की ओर बढ़े, हर भारतीय स्वदेशी बनाए, स्वदेशी का उपयोग करे, स्वदेशी को विदेशों में बेचे। तो वोकल फॉर लोकल हो और लोकल फॉर ग्लोबल हो। बाजार धर्म नहीं देखता है, बाजार देखता है कि जो भुगतान किया जा रहा है उसके बदले में जो सेवाएं या वस्तुएं मिल रही हैं वो पर्याप्त तौर पर हमारे पैसे का मूल्य चुका पा रही हैं या नहीं। और फिर जो खुद को हिंदू संगठन कहते हैं, ये कथित हिंदू संगठन है जो भाजपा और आरएसएस के वो स्लीपर सेल हैं जो ना सिर्फ हमारे देश को तोड़ रहे हैं, हमारे समाज में जहर घोल रहे हैं, बल्कि हिंदू धर्म की जो मूल छवि है जिसमें समावेशी और सहिष्णु और उदार होना, ऐसे लोग हमारे धर्म को बदनाम भी कर रहे हैं। वही अब भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अपना त्योहार अपनों से व्यवहार जैसे संदेश के साथ पोस्टर लगाए हैं, जिसमें सनातनी दुकानदारों से खरीदारी की अपील की गई है। अब यह सिर्फ बाजार नहीं, सोच की लड़ाई भी बन गई है। त्योहारों का असली संदेश होता है प्रेम, आस्था और सौहार्द। लेकिन जब आस्था और व्यापार के बीच सियासत आ जाए तो सवाल उठते हैं। दीप जले घर रोशन हो, मन शुद्ध हो, यही दीपावली का सार है। भोपाल से रंजन भगत की खास रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और बहुत सारे सवाल हैं। जिस भारत में हम सभी धर्म आपस में रहते हैं, जिस तरह से लगातार आपसी सौहार्द की बात की जाती है, वहां पर किस तरह की बयानबाजी हो रही है, यह क्या कुछ समाज में नए विवाद पैदा किए जा रहे हैं, ये कड़े सवाल हैं। इस पर गंभीर चिंतन होना चाहिए। महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है मिन्हाज आलम खान, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। साथ ही महामंडलेश्वर हैं अनिल आनंद जी, बहुत स्वागत है अनिल आनंद जी आपका बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे
अनिल आनंद साहब, महामंडलेश्वर हैं आप, आपके पास मैं पहला आऊंगा। और धर्म गुरुओं से उम्मीद की जाती है कि वो समाज को सही रास्ता दिखाते हैं, समाज में विवाद खत्म करते हैं, आपसी सौहार्द की बातें होती है या तमाम तरीके से धर्म मार्ग पर चलने की बातें की जाती हैं। लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं, अपनों से व्यापार, अपनों से व्यवहार, इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं, अपनों से खरीदारी, अपनों से व्यवहार, ये अपने कौन है? क्या हम बाकी और भी पराये इसमें रहते हैं, या फिर जो भारत की परंपरा है इनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है? आप कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्या ये सही है इस तरह की बातें करना त्योहार के पहले? क्योंकि पहले से परंपरा रहती आई है, आपसी तौर पर खरीदारी भी होती आई है, त्योहार लोग आपस में मनाते आए हैं, ये किस तरह की बयानबाजी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दीपावली एक पवित्र त्योहार है जो हिंदू संप्रदाय बड़े प्यार और श्रद्धा से मनाता है। इसमें भगवान राम जी जब आए थे तो उस समय दीपों की एक माला पिरो के और पूरे शहरों को सजाया गया था। और जब हमारे भगवान राम का आगमन हुआ तो हम ये चाहते हैं, और वो जिन्होंने ये बयान दिया चंद्रशेखर तिवारी जी ने, कि हर चीज पवित्रता से हो। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार का विखंडन हो समाज में, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं पवित्रता नष्ट की जाती है, इसलिए इस प्रकार के बयान सामने आते हैं। और आए गाए बजाए आप भी देखते होंगे कि कई बार हिंदुओं को काफिर किया जाता है, काफिर जो है वो कत्ल करने के लायक होता है। अनिल आनंद, जब ये बयान बहुत देते हैं, महत्वपूर्ण बात आपकी है। मैं बिल्कुल, ये बात हम लगातार देखते हैं, उन मामलों की घोर निंदा भी की जाती है, हम लगातार चर्चा भी करते हैं, लेकिन एक बड़े समाज के तबके को लेकर जब पोस्टर लगते हैं, इस समाज में इसमें जिक्र नहीं किया गया है कि किन लोगों के लिए जब ये संदेश जाता है, इस तरह की लाइनें लिखी होती हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव पैदा हो सकता है, एक लोगों को अलग अलग बांटने की यहाँ पे कहीं बू नजर आती है, तो वो कम से कम इसके नकारात्मक जो पहलू हैं वो हावी ना हो जाएं, इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। नहीं, चिंता वास्तव में आपकी चिंता बहुत जायज है, मैं आपकी चिंता का सम्मान करता हूं, लेकिन जो ये सवाल है इसका जवाब में ये है कि अपनों से सामान खरीदा जाए त्योहार के समय में। त्योहार चूंकि हिंदू संप्रदाय में हम लोग बहुत पवित्रता से उस त्योहार को मनाते हैं, चाहे हमारा कोई सा भी त्योहार हो, उसमें उस समय जो उस चीज को समझता हो उसी से सामान खरीदा जाए, ये भी जायज है। मैं जैसे सिंदूर में ले रहा हूं या मैं माला ले रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि माला में पानी छिड़का होगा, गंगा जल छिड़का होगा, तो भगवान को माला पिनाई जाएगी। भाई मेरे संप्रदाय की चीज मैं समझूंगा ना, तो उसमें बुराई नहीं है, बाकी चीजों में कोई प्रतिबंध नहीं है। पर हाँ, जब धार्मिक इस प्रकार का समय आता है, उस समय धार्मिक संभावना के पूरी सामग्री उसी व्यक्ति से लेना चाहिए जो उस चीज को समझता हो। भाई जैसे जो लक्ष्मी जी का पूजन करता हो वो समझता होगा कि भाई पूजन में क्या क्या सामग्री लगेगी, किस प्रकार की शुद्धता से लगेगी, तो उसमें ये कहा गया है, उसमें किसी समाज को या किसी बांटा नहीं गया है जी। नहीं, लेकिन ये लोगों पर छोड़ दिया जाए ना सर, क्योंकि आप जिस तरीके से आप भी लगातार कह रहे हैं, लोगों के पास भी खुद की एक सोच होती है, उनको भी समझ है कि हम किस तरीके से धार्मिक त्योहार मनाते हैं, उनको भी लगातार चीजों के बारे में पता होता है। ये ऐलान क्यों करना है इस चीज का? ये लोगों की व्यक्तिगत आस्था है, बाकी वो जानते हैं कि किस तरह से खरीदारी करना है, क्या करना है। देखिए, मैं बताऊं आपको कि सनातनी व्यक्ति इतना सीधा और सच्चा होता है कि उसको कोई भी बरगला देता है। आप देखेंगे कि आज भी धर्मांतरण हो रहा है भारत के कोनों कोनों पे, आज भी प्रतिदिन 5,000 से 10,000 लोगों का धर्मांतरण। अनिल आनंद साहब, मैं बहुत आपकी बातों का सम्मान करता हूं, आपको लगातार सुनते भी आया हूं, लेकिन वो सारे मसलों को हम इससे जोड़कर नहीं दे सकते, वो अलग चीजें हैं, उनका घोर विरोध होना चाहिए, होता है, हम लगातार आवाज उठाते हैं सनातनी होने के नाते भी। और सनातनियों को लेकर जो बात कही जाती है कि बहुत मासूम होते हैं चीजों को लेकर, अपनी जगह चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये सहिष्णुता है, उसको लेकर लोग अन्यथा लेते हैं। लेकिन अब जो सारी चीजें हैं ये मुझे लगता है कि नकारात्मकता यहाँ पर ज्यादा पैदा कर रही हैं। आपका अपना तर्क है, आप पर हम लौटेंगे। मिनाज आलम खान, आपके साथ पास में आ रहा हूं। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, सियासत में जब इन चीजों की एंट्री होती है तो बहुत सारे विवाद होते हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, महामंडलेश्वर जी को मेरा नमस्कार। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और ऋषभ जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे मंडलेश्वर जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। जैसे आदरणीय मंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी ने एक बात कही कि शुद्धता का एहसास जो है वो सनातनी को है। तो जो सामग्री ऐसी है जिसपे हमारे हिंदू भाई निश्चित रूप से उसको बेचते हैं या हिंदू आस्था से जुड़ी हुई चीज है, तो निश्चित रूप से बाजार में मुझे लगता है कि मुस्लिम भाई इस व्यापार में बहुत कमी है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक तिवारी जी जो कि सस्ती लोकप्रियता के लिए
और बहुत जल्दी बहुत बड़ा नहीं, नेता मिनाज बनने आलम के खान साहब, लिए। ऐसा नहीं है कि अब मुस्लिम लोग व्यापार नहीं करते हैं, सिर्फ जो धार्मिक चीजें हैं उसमें आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे मालाओं का होता है, जो रेडीमेड सामान आते हैं घर को सजाने के लिए, बहुत नहीं, सारी वो चीजें होती हैं, तो बहुत सभी वर्ग के जिस लोग उसमें शुद्धता रहते की हैं। बात कर रहे थे ऋषभ भाई, जिस शुद्धता की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से हमारे हिंदू भाई उस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो उनसे खरीद रहे हैं, वो ठीक है, वो मैं मान गया उस बात को। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो अभी भोपाल में तिवारी जी नए नेता बनकर उभरने का प्रयास कर रहे हैं सस्ती और ओछी लोकप्रियता के लिए। ठीक ना, है, देखिए आप कुंठित व्यक्तिगत मत मानसिकता होइएगा, का बहुत परिचय दे महत्वपूर्ण रहे हम हैं। चर्चा रखी है, बहुत गंभीर चिंतन होना चाहिए। मैं चाहूंगा आप राजनीतिक मेहमान हैं, सियासत मत कीजिएगा, क्योंकि व्यक्तिगत होकर हम किसी की बातों को अन्यथा नहीं ले सकते हैं। उनका जो कहने का तात्पर्य है, जो कि महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं कि बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि लोगों के साथ धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ होता है, धर्मांतरण की बात वो जिक्र करते हैं, लोगों को बरगलाया जाता है, तो भ्रम फैलाया जाता है। तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कम से कम धार्मिक रूप से लोगों को आपत्ति ना झेलनी पड़े, लोगों की भावनाएं आहत ना हो, इसको ध्यान में रखकर वो कह रहे हैं। तो इस बयान से आप कितने सहमत हैं? नहीं नहीं, ये निराधार बातें हैं, इसका कोई नहीं, निराधार कैसे आधार सर? नहीं ठीक है। है, मैं उनकी बात कह रहा हूं, जो गलत है वो गलत है, लेकिन ऐसे मामले सामने आए हैं। तो आप आम आदमी पार्टी से भी हैं, आप खुद भी इस्लाम से संबंध रखते हैं, तो आप भी देखते होंगे अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो आप भी क्या अपील करेंगे ताकि दोनों साइड से पहल की जाए, माहौल दोनों साइड से सही किया जाए? देखिए, धर्मांतरण का जो मामला है वो उस पे अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी जोर जबरदस्ती से या बंदूक की नोक पे या उसको बिल्कुल पीड़ित करके धर्मांतरण कराया जाए। ये तो सब किसी की भी अपनी स्वयं की बुद्धि है, विवेक है, कोई किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है, लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। हाँ, जबरदस्ती करके अगर कुछ इस प्रकार की चीजें हो रही है तो वो निश्चित रूप से गलत है, इसका तो हम खुद इसके खिलाफ है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जबरदस्ती तो कोई किसी से करता नहीं है, ये तो स्वयं के विवेक की बात है। किसी रास्ता कहीं अगर है, ठीक है कई अनिल बार अनुज जी, ऐसा मैं होता है कि आपसे यही मुस्लिम कह रहा हूं कि वो अगर इन चीजों की निंदा कर रहे हैं और ये वाकई में ये जो भी व्यक्ति करता है किसी भी धर्म का है, वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, भारत में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि इन चीजों को हम त्योहारों से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आपस में मिलजुल कर धर्म मनाते हैं, पर्व में शामिल होते हैं, कम से कम उनके साथ वो तस्वीरें वैसी ना बनी रहे, इसके लेकर एक बू आती है कि वैसा जो सौहार्द देखने को मिलता है, लोग सोचना शुरू कर सकते हैं कि भाई साहब ये पोस्टर लग रहे हैं, धार्मिक संगठन ऐसी अपील कर रहे हैं, तो लोग तो नहीं समझेंगे कि किस पर्पज से किया जा रहा है कई लोग, लेकिन वो नफरत ना पैदा हो, वो लोगों के मन में विचार ना पैदा हो जाए, ये बहुत बड़ी इस चीजों से लेकर ऐसे कई पहलू सामने आ सकते हैं, तो इसकी चिंता भी करनी चाहिए। अनिल आनंद जी। जी देखिए, ऐसा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग पूरी प्रकृति की, पूरी सृष्टि की सुख की कामना करते हैं, जितने मनुष्य है सब जीवों की सुख की कामना करते हैं। हमारे मन में चाहे भी सनातनी, कोई भी धर्मगुरु, उसके मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव नहीं रहता किसी भी समाज के लिए। देखो, ये लोग ये सब अपने लोग हैं, लेकिन क्या होता है कि समाज में गए न कभी न कभी कुछ छोटी मोटी इस प्रकार की जो विकृतियां फैली और वो धीरे धीरे नासूर बन गई, और उसको देखते हुए जो समाज सुधारक लोग थे उन्होंने इस पे पहल करी। आज भी कुछ लोग, जैसे कि हमारे चंद्रशेखर जी ने भी कहा, तो कुछ लोग उस पे पहल करते हैं। तो मैं एक हमारे भैया से, बहुत अच्छे नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे नेता हैं, कि आप लोग अगर समाज का काम करते हैं तो समाज में आप भी अपनी समाज में, हम अपनी समाज में एक अच्छा सौहार्द बनाने की कोशिश करेंगे, आप भी बनाइए। सब लोग सब मनुष्य जाति बहुत अच्छे से रहे, हमारी भी ये कल्पना है। लेकिन क्या होता है भैया कि कभी कभी देखो, अगर धुआं निकल रहा है तो आग तो लगी होगी, इसमें तो अपन कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो सबको सुधार कार्य करना चाहिए। अगर ये लोग तैयार हैं सारे लोग, तो आप वो करें और अच्छे प्यार से रहें, उसमें बुराई थोड़ी है। हमारा किसी से किसी प्रकार का कोई मनभेद मतभेद कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब सनातन पे आघात होने की कोशिश होती है, मैं सपोज करिएगा मेरे घर पे आघात करेंगे, तो मैं कुछ ना कुछ तो कदम उठाऊंगा। तो ये उसका जवाब लीजिए जी। ठीक है, मिनाज आलम खान साहब, इस पर एक टिप्पणी। जी देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। भारत
जो है वो एकता, अखंडता, प्रभुता, समता, समानता का देश है। विश्व का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख इतने सब आपस में मेल मोहब्बत से रहते हैं। तो इस प्रकार की तो कोई बात ही नहीं है। बस ये है कि समय समय पर नहीं, मैं ये चाहता हूं कि जो चर्चा हम कर रहे हैं, आप बिल्कुल इसको थोड़ा हम इस पर चिंतन किया जाए, और वो जो कहना चाह रहे हैं आप उनकी बात को एक बार समझने की कोशिश करें कि कहां कहां लोगों को क्षति पहुंची है, इसलिए ऐसी चीजें हो रही हैं। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं इस तरह के पोस्टर्स का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, मैं बिल्कुल इनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन चूंकि अब ये किसी ना किसी वजह से लगाए गए हैं, कुछ ना कुछ चिंतन चलता है, क्योंकि बात कहने का तरीका कई बार अलग हो जाता है, लेकिन उसका मूल पे आप जाने की समझेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें आहत हुई हैं, जिसके चलते इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती हैं। कम से कम वो समझने का प्रयास करें। आप राजनीतिक भी हैं तो आपकी बात लगातार समाज में फैलेगी भी। जी भाई, दरअसल होता क्या है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग यहाँ भी हैं, वहां भी हैं। इससे बिल्कुल पलड़ा नहीं झाड़ा जा सकता। जो माहौल खराब करने का हमेशा प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों पे चाहिए कि समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, उनको ऐसे लोगों पर बहुत तीखी निगाह रखने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, कोई आयोजन हो, सबके धर्म का सम्मान करना है और ऐसे लोगों को बिल्कुल चिन्हित करके रखना है जो माहौल खराब करने का बिल्कुल भरसक प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को है ना अंकुश लगाने की जरूरत तो है निश्चित रूप से। और मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल हर समाज में, हर धर्म में इस प्रकार के लोग जो पदवी लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों पर नजर रखने की जिम्मेदारी हमारी ही बनती है कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर अंकुश लगाया जाए तो ये बिल्कुल सही है, और ताकि देश का सौहार्द, हमारी आपसी मोहब्बत और जो एकता, अखंडता, जो भारत जो है हमारा, जिस रूप से पहचाना जाता है पूरे विश्व में, वो हमेशा बरकरार रहे। गंगा जमुना तहजीब हमारी बरकरार रहे, एक दूसरे से मेल मोहब्बत हमेशा बरकरार रहे। तो जिस तरीके से भारत की आजादी में हमारे लोगों ने, सबने मिलकर देश को आजाद कराया था, वैसे इसकी रक्षा करने की भी जिम्मेदारी हम सबकी है। ठीक है अनिल आनंद जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जब भी हमारी चर्चा होती है, चाहे हम अलग अलग जगत के लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से, या फिर जो राजनीति से, फिल्म जगत से, धार्मिक जगत से, या तब जब सब चर्चा करते हैं, सबका अपना मंथन होता है, एक जो निचोड़ निकलता है, चाहते सब हैं कि सौहार्द बना रहे। कोई नहीं चाहता कि इस भारत की जो आस्था है वो बिगड़े, या भारत की जो परंपरा है वो टूटे। सब लोग बेहतर माहौल की अपेक्षा करते हैं, लेकिन अब जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत करते हैं, या फिर जो मामले सामने आते हैं, वो सभ्य समाज का हिस्सा नहीं माने जा सकते हैं। उन पर कानून है, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। अब जैसे कि पोस्टर लगाए गए हैं, अब इनमें कई लोग होंगे, मान लीजिए कोई नॉन हिंदू इसमें शामिल हो, कोई मुस्लिम धर्म से आता हो, जिसकी दुकान हो, जो स्वच्छता का सामान है, घर सजाने का सामान है, वो अगर बेच रहा है, तो अगर इस अपील से जो लोग कम से कम धार्मिक संगठनों में भरोसा करते हैं, वो इस अपील के बाद जाएंगे, उनसे सामान नहीं खरीदेंगे, या फिर उनकी मान लीजिए दुकानदारी ना हो, तो जो भावनाएं पनपेंगी, क्या वे आगे बंटवारे का काम नहीं करेंगे? क्योंकि समाज बंटने का काम उससे नहीं होगा। बस ये सवाल मेरा है, क्योंकि उनका मूल मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये कहने का तरीका, पोस्टर लगाने का तरीका, इससे मैं थोड़ा असहमत हूं। देखिए बताऊं आपको कि छोटा मोटा बुखार जो है दवाइयों से ठीक किया जाता है। मैंने अभी पहले भी आपसे आग्रह किया था, और हमारे साथी बैठे हुए हैं वो भी बहुत समझदार और विद्वान है, ऐसी बात नहीं है, कि मैंने कहा था कि छोटा मोटा बुखार जो है दवाइयों से ठीक किया जाता है। कुछ ज्यादा बुखार आ जाए तो इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं कि अभी जिस प्रकार की विकृतियां समाज में, देखो पूरा समाज खराब नहीं होता, चाहे कोई सा भी समाज हो, ठीक बात है, और है तो मनुष्य ही ना, हम तो पूरे मनुष्य जाति की पूजा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने वो जहर घोल दिया, आज से, अभी से नहीं, पिछले 50 सालों से, कि इस प्रकार से समाज की जो खाइयां बन गई, और वो खाई बनती गई। मैं हमारे भैया से ये पूछना चाहता हूँ कि चाहे जब कई बार दर्शनों से ये बात निकल के आती है, तो कई लोग उनको टारगेट कर लेते हैं कि भैया हिंदू काफिर है, जो कि कत्ल करने के योग्य है। बहुत सारी चीजें आती हैं, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और तब जाके ये शरीर जो है, शरीर नुमा जो ये समाज है, इसको लेकर आप समाधान का रास्ता क्या देखते हैं स्पष्ट तौर पर, कि ये हो जाना चाहिए तो ये सारी चीजें दिक्कत खत्म हो सकती हैं? देखिए, जितने समाज के धर्मगुरु हों या समाज के समाज सेवक हों, जो राजनीतिक लोग, सबसे बड़ी बात यह होगी कि राजनीति में आजकल एक बड़ा थोड़ा सा एक बयार सी आ गई है, तो इन सब लोगों को एक होके, एक मत होके एक मंच पे आना चाहिए, और मात्र मनुष्य जाति की रक्षा सुरक्षा की बात करना चाहिए। इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। नहीं तो देखिए, मैं बताऊं आपको कि कोई सामाजिक तौर पे, कोई राजनीतिक तौर पे वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इसी प्रकार से मनुष्यों को
लाखों मनुष्यों से लड़वाता रहेगा समाज के आधार पे, और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आज भी हम लोगों ने पहल नहीं करी, मैं कई बार आपकी टीवी के माध्यम से, कई चैनलों के माध्यम से ये पहल कर चुका हूं कि अगर वास्तव में सुरक्षा रक्षा अपने को करना है और सामाजिक सौहार्द बनाना है तो सब पहले ये जो खाइयां हैं इनको पूरना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा मलमा डलेगा, और वो मलमा डालेगा कौन? जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, जिनकी समाज बात मानता है, उन लोगों को सामने आना पड़ेगा, तभी ये खाइए पूरेगी। नहीं तो देखिए आज ये पोस्टर लग रहे हैं, कल होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे, परसों टीवी में प्रचार होगा। अब किसको रोके और किसको ना रोके? जी ठीक है। मिनाज आलम खान साहब, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से हैं, आप अगर धर्म संस्था से जुड़े होते तो ये सवाल होता, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा बात को समझने का। क्या दोनों साइड से जब ये पहल होंगी, क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो खुलकर इसका विरोध किया जाए, और जो धार्मिक गुरु हैं जो हर धर्म में बैठे हुए हैं उनको सामने आना चाहिए? लगातार हिंदू संगठन के लोग सामने आते हैं, लगातार इस तरह के अब तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन क्या एक मंच पर आकर सभी धर्मों को, अगर जो आप बात कह रहे हैं वो जमीन पर भी उतरे तो ऐसा होना चाहिए? इसको लेकर क्या आप कहेंगे? माननीय अनिल आनंद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस प्रकार का प्रयास बिल्कुल करना चाहिए। आपसी सौहार्द बनाने के लिए सारे धर्म गुरुओं को एक मंच पर बैठना चाहिए, और जो भी बारीकियां हैं जिस पे और खुला डिस्कशन होना चाहिए कि ये जो खाई है इसको कैसे भरी जाए। तो इस खाई को भरना बहुत जरूरी है, तो सबको पहल करनी पड़ेगी और बराबरी से और बड़े मन से करनी पड़ेगी, तो जाके समस्या का समाधान और हम निराकरण की ओर बढ़ पाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। और समाज में जितने वरिष्ठ लोग हैं उनको अपने जो आने वाली पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है खासतौर से, जिसके ऊपर इन सब चीजों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिनकी मानसिक मनोदशा जो है बिगड़ती जा रही है, एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाह रहे, एक दूसरे को लोग धर्म के नाम से पहचान रहे हैं। आज ऋषभ भाई, हम सड़क पे चलते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम ये थोड़ी पूछते हैं कि भाई आप मुसलमान हो क्या? हम उसे मानवता के नाते हम उसे उठाते हैं, उसको बैठाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, हम उससे कुछ नहीं पूछते। अभी हम लोग मिनाज आलम खान साहब, मुझे तो लगता है कि ऐसे कुछ भी मामले सामने आ जाएं, ये स्थिति कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इंसानियत हमेशा रहती है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके बारे में सोचते हैं हमेशा, चाहे कभी भी स्थिति बने। ये तो बहुत मुश्किल है कि कितना भी आप नफरत फैल जाए, कितना भी कुछ हो जाए, तो लोग कम से कम मौके पर काम ना आए, सामने देखकर लोगों से नजरअंदाज कर दें। ये तो कम से कम भी वो तस्वीर नजर नहीं आती। महामंडलेश्वर जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे? किस तरीके से लोगों को आप बताना चाहेंगे? जो चर्चा हम करना चाह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण तर्क आपने रखे हैं अभी तक, और यही तर्कों की आवश्यकता है ताकि चर्चा को कुछ अर्थ निकले। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये हाथ जोड़कर अनुरोध है पूरे मनुष्य जाति से, सभी समाजों से, सभी धर्मों से और सभी जातियों से, कि हम आखिर हैं तो मनुष्य ना। अगर हम मनुष्य हैं और ये मानते हैं तो सबको एक होके रहना चाहिए इस धरती पे। देखिए, हाँ, सदा कोई नहीं, मैं सबको ये कहने जा रहा हूं कि सदा कोई मनुष्य इस धरती पे नहीं रहा, उसको जाना ही पड़ा। तो भाई जब तक इस धरती पर हैं, अपना अपना काम करिए, अपने अपने सौहार्द में रखिए, अपने अपने जो जिस पंथ में, जिस धर्म में आप हैं उसको मानिए, अच्छे से मानिए, लेकिन दूसरे का भी खूब सम्मान करिए। और इसके लिए मैं सभी धर्म गुरुओं से मतलब एक निवेदन करना चाहता हूं, ये सब लोग एक मंच पर आए। अगर मनुष्यता की रक्षा करना है तो सब लोग एक मंच पर आकर। बिल्कुल आनंद साहब, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, समय पूरा हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण अपील आपकी जो लोग सुन रहे हैं वो इसका अर्थ समझेंगे। और सभी को यह सोचना चाहिए कि दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। लोग अपने तौर पर सोच लेते हैं, इसलिए इस तरह के मसले सामने आते हैं। सभी की भावनाओं का सम्मान होगा तो समाज बेहतर होगा, और चर्चा इस पर की जा सकती है, आगे चर्चा फिर करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो पोस्टर्स वायरल हुए हैं, तमाम सवाल है कि आप समाज का सौहार्द खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।